अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से अपने घरों में आबाद होंगे। हर किचन विद साइमा, आप देख रहे हैं किचन विद साइमा यूट्यूब चैनल। कितने स्पाइसी, कितने मज़े के, कितने यमी लग रहे हैं ना। मेरा तो अभी भी दिल कर रहा है कि मैं खा लूँ, बट मैं ये खा चुकी हूँ और ये रेसिपी मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने 2 टाइप्स के यहाँ पर बर्गर बनाए हैं, ठीक है। चीज़ी बर्गर भी बनाए हैं, सिंपल बर्गर भी बनाए हैं, ठीक है। जिनको चीज़ नहीं पसंद वो सिंपल बर्गर भी बना सकते हैं। आगे क्योंकि ईद आ रही है और ईद पे यही होता है कि रोगनी नान, मतलब कि कीमे वाले नान, कीमे की टिक्कियाँ, कीमे का कुछ ना कुछ बनाया जाए, क्योंकि गोश्त तो कोई नहीं खाता इतना। तो इसीलिए ये ईद स्पेशल रेसिपी है, आप इसको घर पे ज़रूर बनाइएगा। और आगे हम चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। उससे पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ये चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ी सी खुशी हो जाए और साथ में आपको भी फ़ायदा पहुंच जाए, ठीक है। चलें जी, अब इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं कीमे की टिक्कियाँ। इसकी रेसिपी मैं नीचे दे दूँगी, ठीक है। और ये मैंने फ्रीज़ की भी निकाली थी, अब मैं इनको फ्राई करूँगी, ठीक है। क्योंकि ये जो टिक्कियाँ हैं ये ज़्यादा घी में फ्राई होती हैं, इसलिए हमने इसको फ्राई करने के लिए रख दिया है और मैंने इसको ढाँप दिया था। यहाँ पर मैंने ये फूल है, ठीक है, बंद गोभी का फूल और खीरे वगैरह जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो ले ली, और गोल बर्गर ले लिया। इसके ऊपर ये मैंने ग्रीन चिली ऐड कर दी, ठीक है। हल्का सा लाइट सा हम गर्म कर लेंगे उसको। उसके बाद फिर एक एक टिक्की पकड़ के हम लोग इसके ऊपर लगा देंगे। टिक्की लगाने के बाद हम इसके ऊपर खीरे और टमाटो ऐड कर देंगे, ठीक है। ये चूँकि सिंपल बना रही हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद बंद गोभी के फूल इसके ऊपर ऐड कर देंगे, और उसके बाद जो इसके ऊपर वाला हिस्सा है इसके ऊपर हमने मायोनीज़ ऐड कर दिया और एक साइड से हमने गरम कर दिया था, ये भी इसके ऊपर लगा देंगे। केचप भी आप लगा सकते हैं, बट मीठी केचप मत लगाइएगा, चिली सॉस केचप लगाइएगा, ठीक है। और ये भी इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे। और जो मैंने दूसरे बर्गर बनाए थे वो भी मैं आपको बता देती हूँ, वो बर्गर मैंने कैसे बनाए थे। सबसे पहले इसको देख लें। इसके बाद ये जो ऑलिव्स होते हैं ना, ये मैंने इसके अंदर ऐड करके ये भी इसके ऊपर लगा दिए थे, और इसके बाद डेकोरेशन कर दी थी सलाद की। और देखिए कितने मज़े के यम लग रहे हैं, मेरा दिल कर रहा है अभी भी मैं उठा के खा लूँ, बट मैं खा चुकी हूँ। और इसके बाद जो मैंने बनाए थे वो भी मैं आपको बता दूँ, आपने ये घर पे ज़रूर बनाने हैं, ईद पे स्पेशली ज़रूर बनाने हैं और बच्चों को ज़रूर खाने, क्योंकि ना ईद का गोश्त कोई नहीं खाता, कोई भी नहीं खाता। मतलब दिल ही नहीं करता गोश्त खाने को। वो कुर्बानी अपनी आंखों से हम लोग देख लेते हैं और फिर स्मेल स्मेल हुई होती है घर पे, तो नहीं दिल करता। तो कीमे का कुछ मिल जाए तो खा लेते हैं, तो बहरहाल कोई मसला नहीं है। तो उसके बाद जी दूसरे जो अब मैंने यहाँ पर बनाए हैं मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूँ। ये देखिए जी, ये मैंने बनाए हैं दूसरे वाले बर्गर। इसके ऊपर और इसके अंदर मैंने चीज़ को ऐड कर दिया था, उसके बाद मैंने इसको स्टीम दे दिया था, ठीक है। इसके अंदर भी मैंने चीज़ ऐड की है, इसके ऊपर भी की है। आप चाहें तो चीज़ स्लाइस नहीं होते जो, ठीक है, आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा येलो वाले भी मिलते हैं, ठीक है, KFC स्टाइल के जो होते हैं, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। ये भी सेम वैसे है, बट इसके अंदर चीज़ ऐड की है और मुझे चीज़ ज़रा पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। और आप इसको घर पे बनाएंगे ज़रूर खाएंगे। और ये चीज़ के ऊपर मैंने कूटी लाल मिर्च ऐड की थी, ऑलिव्स ऐड किए हैं और ऑर्गेनो पाउडर ऐड किया था और हल्का सा सॉल्ट ऐड कर दिया था, ठीक है। एक चुटकी लगा लें, बल्कि एक चुटकी से भी कम। तो जी अब इसको आप भी घर पे बनाएं और इन्जॉय करें और अपनी ईद को स्पेशल बनाएं, ठीक है। ईद पे मज़े मज़े के खाने। अब मुझे इजाज़त दीजिए, उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई होगी। नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सौ में याद रखिएगा।